तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, आज मैं फिर आपके सामने आ गया एक नया टॉपिक मेंसुरेशन के अंदर लेकर के। जो हम लोग का मेंसुरेशन चल रहा था, मेंसुरेशन में ही एक नया टॉपिक 3D मतलब सॉलिड शेप, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्लास 9th में हम लोगों ने वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप के बारे में पढ़ा था। इसमें क्यूबॉइड था, क्यूब था, स्फीयर था, कोन था और सिलेंडर। ये सब हम लोगों ने सिंपल वे में देखा था। अगर वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ उसको बेसिक चीज़ें बताई जाएगी, उसके बाद ही कहानी आगे शुरू होगी। ठीक, तो 3D शेप में हम लोग पहले अपने पिछले क्लास में जो पढ़े हुए थे उनका जानना ज़रूरी है। उनको हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे इसको लेकर के। हमें इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको भी देख लेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप या 3D। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 3D, 3 डायमेंशन। सॉलिड क्या होता है? जिसका अपना डेफिनेट साइज एंड शेप हो उनको सॉलिड बोलते हैं। जिनको अपना डेफिनेट शेप एंड साइज उनको क्या बोलते हैं 3D बोलते हैं या सॉलिड शेप बोलते हैं। ठीक, जिनके पास स्पेस ऑक्युपाइड करने की कैपेसिटी हो, विच हैज विच ऑक्युपाइड डेफिनिट स्पेस। सरफेस नहीं, सरफेस तो सरफेस एरिया होता है। सरफेस यहाँ पर हम लोग जहाँ पर एरिया निकालते थे, सरफेस की बात नहीं हो रही है। डेफिनिट स्पेस, जगह जो घेरता हो, उन्हें बोलते हैं सॉलिड या 3D। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो है 3D के अंदर क्या पढ़ेंगे? जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सिंपल 3D का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। यहाँ पर उसको जानना जो जरूरी है, इसलिए हम उसको भी डिस्कस एक बार रिकॉल करेंगे। तो हम लोग को इस पूरे 3D को हम लोग 4 भागों में बांट कर चलेंगे। पूरे 3D को हम लोग को 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4। पहले भाग में क्या होगा? पहले भाग में क्या होगा? हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है, क्या क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, स्फीयर का, कोन का, सिलेंडर का, सारा सिंपल सॉलिड ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग देखेंगे पहले में। ठीक, दूसरे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल 3D ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल 3D ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था उसको देखेंगे। दूसरे वाले में क्या करेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, ये हम लोग दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे सेक्शन में। तीसरे में हम लोग क्या देखेंगे? कन्वर्जन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। और चौथे में हम लोग क्या देंगे? फ्रस्टम। सिंपल ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? आपका क्यूबॉइड आ सकता है, सिंपल, इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया। क्यूब आ सकता है, सिंपल। सिलेंडर आ सकता है, स्फीयर आ सकता है
और कौन आ सकता है, ये सिंपल 3D ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इन में से कोई 2 या 3 लेकर के हम कंबाइन करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, हेमीस्फीयर। जैसे इस स्फीयर का हाफ पार्ट हेमीस्फीयर, इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया निकालना हो सकता है, ठीक। दूसरा हो सकता है आपने कोई कोन ले लिया, कोन के ऊपर हेमीस्फीयर रख लिया, ठीक। या हम सिलेंडर ले लिए, सिलेंडर दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, कोन लगा लिया। ये सब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। ये हम लोग दूसरे स्टेज में इसको देखेंगे। तीसरे स्टेज में क्या देंगे, कन्वर्जन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। जैसे हमें एक स्फीयर दिया हुआ है और इस स्फीयर को कन्वर्ट करना, इसका हमें रेडियस दिया रहेगा और उसको हमें कन्वर्ट करना होगा एक सिलेंडर में। अब इसका हाइट दे देगा, पूछेगा इसका रेडियस बताइए। जब हम कि इस स्फीयर को, जो कि किसी मेटल का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, या मोम का बना हुआ है, या किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, इसको कन्वर्ट करते हैं, इसका वॉल्यूम दिया रहेगा या इसका रेडियस दिया होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे किसी सिलेंडर में और सिलेंडर का रेडियस अगर यह होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, ठीक। या इसको हम कन्वर्ट कर दें किसी कोन में, इसको हम कन्वर्ट कर दें किसको, कोन में, इस कोन की रेडियस ये है तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग कन्वर्जन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट में देखेंगे, ठीक। चौथे में आता है लास्ट में आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, किसी पिरामिड का कटा हुआ भाग, यानी यहाँ पर हमारे पास जो पिरामिड होगा, पिरामिड शेप में आपको मिलता है आपका कोन। तो कोई कोन अगर दिया है, ये अगर इस कोन को हम यहाँ से कट करके निकाल दें तो ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं फ्रस्टम। यहाँ पर इसका निचला रेडियस दिया रहेगा, ऊपर वाला रेडियस, बॉटम रेडियस, टॉप रेडियस, सेलेंट हाइट वगैरह सब कुछ दिया रहेगा हमें। ये पूरी हाइट दे सकता है, ये तिरछी ऊंचाई दे सकती है, और हमें इसके बारे में इसका वॉल्यूम वगैरह, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वगैरह पढ़ना होगा, ठीक। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर को, इस 3D वाले सेक्शन को, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 3D ऑब्जेक्ट को 4 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक वो जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सिंपल 3D ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालना। दूसरे में कॉम्बिनेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई 2-3 को लेकर कंबाइन करके के हम लोग 3D ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसका हम लोग सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं। तीसरे में कन्वर्ट करेंगे, एक 3D ऑब्जेक्ट को दूसरे 3D ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं उसी मटेरियल से, उसी वॉल्यूम के मटेरियल से, तो उसकी क्या हमें डायमेंशन मिलती है, ये हो जाएगा कन्वर्जन वाले में। चौथे में आपका फ्रस्टम आएगा, जो किसी कोन का एक पर्टिकुलर हाइट पर, पर्टिकुलर दिए गए डेफिनेशन के अनुसार उसके एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं एक एक को। पहले हम बेसिक से चलते हैं, अपने पिछले क्लास 9th के जो पढ़े हुए चीज़ें उनको रिकॉल करते हुए शुरू करते हैं। सिंपल 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक। तो इसको नोट करना है, नोट करिए, हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिनट। तो मेरा पहला जो होगा सिंपल 3D ऑब्जेक्ट में, पहला क्या होगा, सिंपल 3D ऑब्जेक्ट। इस फर्स्ट सेक्शन में मेरा पहला होगा क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है, जिसका डिफरेंट लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। सही बना है, गड़बड़ बना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर देते हैं।
ये हो गया आपका क्यूबाइड, इसको बोलते हैं लेंथ L, इसको बोलते हैं ब्रेथ B और इसको बोलते हैं हाइट H। ठीक, ये हम लोग पिछले क्लास में बहुत देख चुके हैं क्यूबाइड के क्यूब के बारे में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, यूनिट जो भी होगी उस यूनिट का क्यूब होगा, यूनिट क्यूब या क्यूब यूनिट या क्यूब यूनिट। क्यूब यूनिट मतलब क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर, क्यूब किलोमीटर, जो भी यूनिट दिया रहेगा लेंथ ब्रेथ और हाइट उसका हम लोग क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशन है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब यूनिट। ठीक, तो जितने भी वॉल्यूम होते हैं वो क्यूब यूनिट में होते हैं, तो पता ही होगा, छोटी सी चीज़ है। तो हमारे पास वॉल्यूम आया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबाइड की। ठीक, अब इसमें सरफेस एरिया की बात करें तो एक सिंपल जो अगर 2D ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एरिया होता है, 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ और उसकी एरिया आ जाती है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास कई सरफेस हैं, एक सरफेस तो है नहीं, तो यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम लोग सारे सरफेस की सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर सरफेस की यहाँ बात करें तो देखिए एक सामने का सरफेस है जो कि एक रेक्टेंगल है, उसके जस्ट पीछे वाला सरफेस भी एक रेक्टेंगल है, लेफ्ट साइड का भी रेक्टेंगल है, राइट साइड का भी रेक्टेंगल है, टॉप वाला बॉटम वाला सब क्या है, रेक्टेंगल है। तो सारे रेक्टेंगल का सरफेस एरिया निकाल करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया आता है। तो यहाँ पर जो वर्ड होता है एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम फर्श को और छत को छोड़ दें, सिर्फ चारों दीवालों का सरफेस एरिया निकालते हैं उन्हें बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जैसे कि सामने वाला, पीछे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, इनका सरफेस एरिया निकाल कर हम ऐड कर देते हैं तो होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम छत का और फर्श का दोनों का अगर निकाल कर ऐड कर देते हैं तो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ हमें 2 तरह का सरफेस एरिया देखने को मिलेगा, एक टोटल सरफेस एरिया, एक होगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए पहले हम जमीन की बात करते हैं, फर्श की, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, L इंटू बी। ठीक, और यही L इंटू बी छत के लिए हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया छत का और जमीन का, छत का और फर्श का दोनों का सरफेस एरिया आ गया, L इंटू बी, L इंटू बी 2 हो गया, टोटल 6 सरफेस है। अब लेफ्ट राइट का तो क्या है, लेफ्ट वाला B इंटू एच, तो प्लस B इंटू एच, और साथ में राइट में भी B इंटू एच सेम साइज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, जमीन का हो गया और लेफ्ट राइट का हो गया। अब आगे का और पीछे का, तो आगे क्या होगा H इंटू एल, H इंटू एल पीछे का, H इंटू एल आएगा, यानी कि 2 इंटू H इंटू एल। ठीक, तो क्या हमें मिला, 2 सब में कॉमन है, तो यहाँ मिला LB प्लस BH प्लस H इंटू एल, H इंटू एल। ठीक, तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। 2 मल्टीप्लाई बाई LB BH HL, LB BH HL, L से शुरू होगा और फिर L से खत्म होगा, LB आएगा, B के बाद फिर BH, फिर H के बाद HL। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर हम लेटरल की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, तो जैसा मैंने बताया लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, हम जमीन को और छत को नहीं लेंगे, सिर्फ चारों दीवालों का क्षेत्रफल लेंगे, चारों दीवालों के एरिया लेंगे। तो क्या होगा, चार दीवालों में B इंटू एच आ गया आपका लेफ्ट साइड का, B इंटू एच आ गया राइट साइड का, तो 2B इंटू एच अब प्लस
आगे का और पीछे का, तो क्या होगा L इंटू एच और L इंटू एच, तो 2L इंटू एच। ठीक, दोनों में कॉमन हो गया तो क्या मिला BH प्लस LH। दोनों में H कॉमन निकाल लीजिए, 2HB प्लस L, तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसको LSA भी बोलते हैं। LSA इक्वल टू, लिखिए LSA इक्वल टू 2HL प्लस B, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, डायगोनल पूछ दिया जाता है कभी कभी, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट दो वर्टेक्स, अपोजिट इन द सेंस किसी सरफेस के लिए अपोजिट नहीं, पूरे के पूरे वॉल्यूम के लिए अपोजिट। जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें, इस कार्नर से देखें तो इस कार्नर का अपोजिट कार्नर ये मिलेगा, तो इसको जो मिलाएगा ये कहलाएगा एक डायगोनल। उसी तरह से इस कार्नर से इस कार्नर वाला एक डायगोनल, इस कार्नर से इस कार्नर का एक डायगोनल। ठीक, फिर इस तरह से इस कार्नर का इस कार्नर से एक डायगोनल, इस कार्नर से इस कार्नर का एक डायगोनल। तो टोटल हमारे पास 4, 1 2 3 4 डायगोनल मिलेंगे, क्योंकि टोटल 8 कार्नर है तो हमें 4 डायगोनल्स मिलेंगे। ठीक, और सारे डायगोनल का मेजरमेंट जो होगा, नाप जो होगा वो सेम ही रहेगा। तो डायगोनल की बात करें तो कैसे आएगा, तो लेंथ ऑफ डायगोनल सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसका लेंथ हमें निकालना है, ठीक, तो इसका लेंथ अगर हमें निकालना है तो अगर हमें ये मिल जाए, ध्यान दीजिए ये, तो देखिए इस पर ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमें h पता ही है, ये मिल जाए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल लेंगे। ठीक, और ये निकालने के लिए हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, ये राइट एंगल होगा, ये B इंटू एल, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ B स्क्वायर L स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये बेस बन गया, अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसका डायगोनल H स्क्वायर प्लस रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, और ये क्या होगा, क्योंकि डायगोनल क्या है तो ये इसका सबका रूट होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये रूट, तो डायगोनल होगा रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्यूबॉइड की बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्यूब। तो क्यूब भी देख लेते हैं, क्यूब मिटाते हैं। तब पहले सेकंड सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में आपका क्यूब। पहले तो यहाँ क्यूब का हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्यूब एक ऐसा सॉलिड शेप होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब एक समान होती है। जैसे हम लोगों ने लूडो खेलते समय जो डाइस यूज किया था वो क्या था, क्यूब था। सही नहीं बना लेकिन फिर भी मान लीजिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई
और ऊंचाई सब क्या है, ए है। सारे डायमेंशन इसके ए हैं, इन्हें क्यूब बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, क्यूब। ठीक। अब क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो हमको पता ही है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। यहाँ पर चूंकि सब समान है तो क्या हो जाएगा, ए, मतलब जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो ए क्यूब होगा, वॉल्यूम हो गया ए क्यूब। यूनिट तो वही होगी, चाहे किसी भी हम लोग सॉलिड शेप की यूनिट निकालेंगे, सबकी यूनिट क्यूब या क्यूब यूनिट होगी। ठीक। जैसे कि क्या हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर, मीटर क्यूब या क्यूब मीटर, इस तरह से आपको मिलेगा। मिलीमीटर क्यूब या क्यूब मिलीमीटर, जो भी। टोटल सरफेस एरिया आप अगर हम क्यूब की बात करें तो इसमें टोटल सरफेस एरिया जो होती है वो, इसमें टोटल 6 सरफेस हैं और सारे सरफेस जो होता है स्क्वायर शेप का होता है। इसका ढक्कन कहाँ गया, इसके जो सारे सरफेस हैं वो स्क्वायर के शेप में होते हैं। और हम पढ़ चुके हैं 2D में कि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर टोटल 6 सरफेस हैं तो सबका ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर जब 6 बार ऐड करेंगे 6 टाइम तो 6a स्क्वायर। अगर फार्मूले से अगर निकाले हम अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू तो वही होगा, कैसे, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर L इंटू बी की जगह पर A इंटू ए, मतलब 2a स्क्वायर। फिर यहाँ भी क्या होगा, A इंटू ए मतलब 2a स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, a इंटू ए 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2 2 2 6a स्क्वायर। या फिर यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट मीन्स 2 2 2, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3a स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो आता है, टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब 6a स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक। उसे लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया क्या होगी, बस फर्श को और छत को हम लोग इग्नोर करेंगे, बाकी बचा 4 सरफेस और एक सरफेस के एरिया ए स्क्वायर, तो 4 की 4a स्क्वायर। बाई फार्मूला देखेंगे तो हमें वही मिलेगा, यहाँ पे a इंटू ए तो 2a स्क्वायर, 2 कॉमन a स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर और 2 2 जा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगी इसकी कितनी, 4a स्क्वायर। ठीक। और लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करेंगे तो वही कहानी होगी, सब ए रखेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक। चाहे तो आप यहाँ से फार्मूले से निकाल लेंगे, a स्क्वायर स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, सब a स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ 3a स्क्वायर और यहाँ पर डायगोनल निकल जाएगा तो क्या होगा, a बाहर तो रूट 3a, क्या हो जाएगा, a रूट 3, ये हो गया आपका डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक। तो हमारे पास सारे डायमेंशंस इसके आ गए, इसके सभी डायमेंशंस कहाँ गया, इसका आ गए। क्या क्या वॉल्यूम आया, ए क्यूब टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका ये 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर और डायगोनल a रूट 3। ठीक।
तो ये हो गया क्यूबाइड, सॉरी क्यूब, वेरी वेरी सॉरी क्यूब है, तो इसको नोट कीजिए। फिर अगला हम लोग 3D शेप में देखेंगे क्या, सिलेंडर के बारे में। तो चलिए इसको नोट करिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, तो तीसरा हम लोग पास जो शेप है वो सिलेंडर है। सिलेंडर एक कैसा शेप होता है, जैसे कि हमारा ये मार्कर है, ठीक, इसमें जो टॉप होगा और ये जो बॉटम होगा, उसको अगर हम टॉप से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे या नीचे से देखेंगे, तो इसका जो शेप दिखाई देगा वो एक सर्कुलर शेप होगा, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या दिखाएगा, एक सर्कुलर शेप दिखाई देगा, सॉरी, ये जो टॉप से यहाँ से अगर देखें तो ये कैसा दिखेगा, एक सर्कुलर शेप, जो हम लोगों ने सर्किल के बारे में पढ़ा था इससे पहले 2D में, ठीक। और ये जो शेप होगा, जो इसकी दीवार होगी वो लेटरल, एक कर्व सरफेस होगी, इसको हम लोग लेटरल सरफेस बोलते हैं, यहाँ पे कर्व सरफेस होगी, क्या होगी, ये कर्व सरफेस होगी। ऐसे शेप को सिलेंडर बोलते हैं, ठीक। तो सिलेंडर में हमारे पास दो चीजें दी होंगी, क्या, एक जो है सिलेंडर जो है थोड़ा गड़बड़ बना हुआ है, सिलेंडर में हमें दो चीजें होगी, एक क्या, ये जो नीचे वाला सर्किल है उसका रेडियस ये r, और दूसरी चीज हमें क्या होगी, इसकी हाइट। और इसी के बेस पे हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, और इसमें सरफेस एरिया जो होगी, इसमें दो तरह की होगी, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि हमारा क्यूबाइड और क्यूब में था लेटरल सरफेस एरिया, इसमें हम लोग दीवालों का निकालते हैं, यहाँ लेटरल क्या होगा, कर्व हो जाएगा, यहाँ पर जो दीवालें हैं वो कर्व शेप में है, दीवार क्या है, कर्व, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। बाकी ये और ये दोनों क्या होगा, प्लेन होगा, तो ये दोनों है, इसको हम लोग लेटरल में टोटल सरफेस एरिया हम लेते हैं, लेटरल सरफेस यानी कि कर्व सरफेस एरिया में से हम क्या लेते हैं, दीवालों को लेते हैं। तो दो तरह के सरफेस एरिया यहाँ भी होगी, कौन सी, एक जो होगी टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, और तीसरी चीज में आएगी कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो यहाँ पे जो देखा जाएगा तीन चीजें, एक वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि किसी भी सॉलिड शेप का वॉल्यूम, अगर हमें बेस का वॉल्यूम पता है, बेस की एरिया पता हो और हाइट पता हो, तो हम लोग वॉल्यूम इजीली निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्यूबाइड में ही देखा था हमने, क्यूबाइड में क्या होता था, ये लेंथ, ये ब्रेथ, हाइट, तो ये बेस की अगर नीचे वाला जो फर्श है, फर्श की एरिया क्या होती है, b इंटू एल या l इंटू बी, ये हो गया बेस की एरिया, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम आ गया। मतलब बेस का एरिया पता हो और हाइट पता हो उस ऑब्जेक्ट की, 3D ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग उसका वॉल्यूम इजीली निकाल लेते हैं। क्यूब के केस में भी देख लीजिए, क्यूब के केस में क्या है, सारे साइड ए ए ए, तो बेस की बात करें तो बेस का एरिया क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया बेस के एरिया। और बेस के एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई, हाइट भी क्या है इसमें a, तो a से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया क्या, a क्यूब, तो इसका वॉल्यूम क्या आया था हमारे पास, a क्यूब। ठीक, तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में अगर हमें बेस का एरिया पता हो और हाइट पता हो तो हम लोग इसका वॉल्यूम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस यहाँ देखें तो यहाँ पर जो बेस है वो सर्कुलर बेस है, और सर्किल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, हम लोग 2D में पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी कि h, यानी कि पाई आर स्क्वायर h क्या हो गया, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसका रेडियस बेस की r हो, हाइट h हो, उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक, अब हम टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, क्या करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया में
को बात करने से पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। ठीक, टोटल सरफेस एरिया को बात करने से पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व है उसकी सरफेस एरिया। ठीक, तो अगर हम यहाँ से इसको कट करें तो ये फैल जाएगा कुछ इस तरह से, इसको ऐसे काट दें तो एक पेज की तरह फैल जाएगा। बीच से अगर काट दे तो क्या होगा, यह एक पेज की तरह फैल जाएगा। जैसे कि अगर ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये कुछ ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, अगर मैं इसको बीच से काट देता हूँ और इसको क्या करूँ तो ये जो इसका सर्किल वाला पार्ट है वो बन गया ये नीचे वाला। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो इसका नीचे वाला पार्ट मिला, ये जो पार्ट मिला वो इसी सर्किल का जो नीचे वाला सर्किल है उसी को काट करके फैला हुआ भाग है। और इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। ये क्या होता है 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरा जो इसका जो पेरीमीटर होता है जो सरकमफ्रेंस होता है इसका उतना हुआ 2 पाई आर होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और ये हमारे पास उसकी हाइट पहले से पता है। ठीक, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी इसकी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया जो होगी वो 2 पाई आर एच होगी। ठीक, अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही रहेगा, साथ में बेस का भी सरफेस एरिया और टॉप का भी सरफेस एरिया, जो कि दोनों एक सर्किल है जिसकी रेडियस आर है, और सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन है तो 2 पाई आर यहाँ पर जगह एच प्लस आर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया होगा और कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग जा देखते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में। हॉलो सिलेंडर मतलब एक ऐसा सिलेंडर जो भी अंदर से खोखला हो, उसकी भी हम लोग वॉल्यूम और मटेरियल की वॉल्यूम जो है और सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको। तो हॉलो सिलेंडर पांचवा था मेरे ख्याल से, ये क्यूबाइड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर चौथा था। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, एक खोखला सिलेंडर। जैसे पाइप वगैरह होता है, ये आपका हो गया एक हॉलो सिलेंडर। ये आपका हो गया एक हॉलो सिलेंडर। इसमें 2 सिलेंडर होंगे, एक अंदर सिलेंडर एक बाहर सिलेंडर। जो इसका मटेरियल होगा ये इस पार्ट से बना होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये, जैसे पाइप वगैरह आपने देखा होगा, ये होता है हॉलो सिलेंडर। ये वाला पार्ट जो है बीच में खोखला है और ये वाला सॉलिड मटेरियल है जिससे सिलेंडर बना हुआ है ये। ठीक, अगर इसके टॉप या बॉटम से देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा नजर। ठीक, दोनों
के जो सेंटर होंगे वो समान होंगे। मान लीजिए बाहर वाला जो सर्कल होगा उसका रेडियस कैपिटल आर हो और अंदर वाला का रेडियस स्मॉल आर हो। ठीक, क्या हो, ये जो इसका रेडियस है वो स्मॉल आर और ये जो बाहर वाला है इसका रेडियस कैपिटल आर। ठीक, ये रेडियस होगा आपका कैपिटल आर और ये जो रेडियस होगा आपका अंदर वाला वो स्मॉल आर होगा। ठीक, ये आपकी एक्सिस कही जाएगी और ये इसकी हाइट होगी। हाइट दोनों सिलेंडर की सेम होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे 3D शेप को बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर। ठीक, अब इसमें जो वॉल्यूम पूछेगा वो पूछ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल से बना हुआ है। तो अंदर तो मटेरियल है नहीं, जो खोखला वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे जो सॉलिड मान करके, ये पूरा सॉलिड है, निकाल लिया, पूरा वॉल्यूम आ गया। और उसमें से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, अंदर वाले सिलेंडर को काट करके निकाल लिया, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकल जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करेगा अगर, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अभी हमने पढ़ा क्या, सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर वाले का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक, और इसमें से क्या करेंगे, अंदर वाले को मटेरियल को हटा देंगे, यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई और एच कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल हॉलो सिलेंडर केस में। इसकी जो टोटल सरफेस एरिया और इसमें होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो देखा जाएगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। कैसे, इसमें दो कर्व मिलेंगे, एक कर्व तो बाहर वाला मिल रहा है जिसकी रेडियस आर है, एक अंदर से भी कर्व होगा, एक अंदर से भी कर्व होगा, अंदर वाला कर्व, एक बाहर वाला कर्व सरफेस, एक अंदर वाला भी कर्व सरफेस। ठीक, तो दो कर्व सरफेस, दोनों को सम करना पड़ेगा तो हमें टोटल कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, क्या होता है सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। ठीक, तो 2 पाई कैपिटल आर एच और अंदर वाला प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, तो 2 पाई एच कॉमन आर प्लस स्मॉल आर। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करा जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया अंदर वाला बाहर वाला तो हो भी गया। ये जो सरफेस एरिया है वो जो कैसा सरफेस एरिया है, इस एरिया की बात करेंगे, ये सिर्फ एरिया। ठीक, ऊपर वाला भी ये एरिया और नीचे वाला भी यही एरिया होगा। ये इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा इस कर्व सरफेस एरिया में, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकलेगी। और इसकी सरफेस एरिया हम लोगों ने पढ़ा था सिलेंडर के केस में, जब रिंग वाले केस में पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, पहले दोनों कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये अंदर और बाहर का हो गया। अब प्लस साथ में क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये, और साथ में ऊपर का भी है नीचे की है, तो दोनों के साथ दो, इसमें क्या हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इस सेक्टर का ऊपर वाले का हो गया, इसमें इस सेक्शन का नीचे वाले का हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो इस तरह से निकालेंगे, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक, अब हम लोग ज़रा इसको मिटा दीजिए। तो फिर देखा जाता है क्या, कोन के बारे में देखना है, फिर स्फीयर देखेंगे, फिर हम लोग हेमिस्फीयर देखेंगे। तो ये सब कई चीज़ें अभी देखनी है, तो ज़रा जल्दी किया जाए, इसको मिटाया जाए। ठीक है, जल्दी से मिटाइए, नोट करिए। तो अगला हमारा होगा, पांचवा होगा जो होगा कोन। कोन से आप लोग देखे होंगे, जैसे कि बर्थडे वाली जो टोपी होती है, जो आइसक्रीम वाला कोन होता है, उसे कोन से बोलते हैं। आप लोग पिछले क्लास में देखा भी होगा। कोन कुछ इस तरह का शेप होता है। इसे कोन बोलते हैं। इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, जिसकी रेडियस r होती है। दिस इज द बेस, ये इसका बेस हो गया। इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, l। l जो होता है वो होता है स्लैंट हाइट। वो तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। और ये जो होता है, जो बेस के सेंटर से जो अल्टीट्यूड है, उसे बोलते हैं इसकी ऊंचाई, हाइट, h। h जो होती है वो हाइट, और r इज द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक, तो ये चीज़ें आपको दी रहेंगी कोन के केस में। इसका जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 हो जाता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसमें सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। ठीक, कर्व सरफेस एरिया जो ये वाला है, कर्व सरफेस एरिया, और इसके साथ हम अगर सर्कुलर बेस की भी एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसकी जो है कर्व सरफेस एरिया जो होगी वो होगी पाई आर इंटू तिरछी ऊंचाई एल। ठीक, कर्व सरफेस एरिया ये क्या होती है, बेस की एरिया, बेस की है, इसको यहाँ से अगर कट करते हैं तो कुछ इस तरह का शेप मिलता है, जो कि बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह का शेप मिलेगा, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ये जो सर्किल का सर्कम मिलेगा 2 पाई आर, और ये तिरछी ऊंचाई मिल जाती है एल। ठीक, तो ये आती है पाई आर एल, क्योंकि ये जब हम लोग एक निकालते हैं क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्किल, तो यहाँ से ये इसका जो होते है फार्मूला निकल के आता है पाई आर एल। ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। पाई आर एल होता है इसका क्या, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर देखा जाए तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर एल स्क्वायर की वैल्यू होती है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। तो एल की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। तो अगर हमें एल ना दिया हो कहीं तो हम एच और आर के टर्म में भी एल को लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया, ये भी आ सकता है पाई आर और एल की जगह पर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला बन के आता है। ठीक, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस की सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, और बेस हमारा क्या है, सर्कुलर है, उसकी एरिया हमको पता ही है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर दोनों में कॉमन अगर लेते हैं तो एल प्लस आर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन
पाई आर मल्टीप्लाई बाई एल प्लस आर। ठीक, तो ये हो गया कोण, तो इसको नोट कीजिए फटाक से। और हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं स्फेयर पे। तो अब छठवा होगा आपका स्फेयर। स्फेयर जानते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया या बॉल हो गया, उसे बोलते हैं क्या, स्फेयर। वैसे तो बोर्ड में बनाना स्फेयर कठिन है, क्योंकि स्फेयर एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। स्फेयर एक लड्डू हो गया, क्या हो गया, स्फेयर हो गया। तो इस तरह के शेप जो 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी एक रेडियस होती है आर। इसके वॉल्यूम की बात करें अगर, तो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है। ठीक, वॉल्यूम। और इसके सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे एक ही सरफेस एरिया है, पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया कहिए या वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कहिए, जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कहिए, सब वही होता है। तो इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या सिंपल हम सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही एरिया होती है, सरफेस एरिया। इसको हम कह सकते हैं क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी में एक अगला आता है हेमीस्फीयर। जैसे कि हम लोग सर्किल में देखा था, सर्किल का आधा भाग जो होता है वो कहलाता है आपका सेमी सर्किल। यहाँ पर स्फीयर का आधा भाग होगा वो हेमी स्फीयर कहलाएगा, सेमी स्फीयर नहीं, हेमी स्फीयर। ठीक है, तो कुछ ये ऐसे होगा, इस तरह का शेप बीच से कट कर दिया जाएगा, इसको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे तो क्या मिलेगा, हेमी स्फीयर। ये इसका रेडियस होगा आर, और इसको यहाँ से टॉप से अगर देखेंगे तो यह भी क्या मिलेगा, एक ऐसे देखने में सर्कुलर शेप मिलेगा, इसे बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो पता ही है, इस पूरे स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाफ स्फीयर है, तो क्या 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पाई आर क्यूब 2 2 जा 4, यानी कि बच गया क्या, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसमें सरफेस एरिया दो होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया, जिसमें आधा सरफेस हेमिस्फीयर का सरफेस और आधा ये ऊपर वाला सर्किल का सरफेस, सर्किल का एरिया। ठीक, तो इसमें दो सरफेस एरिया, इसको मिटाते हैं, आप नोट करिए या फिर यहाँ लिखते हैं मिटा के। कर्व सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया और प्लस ऊपर वाले सर्किल का एरिया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, और सर्किल का होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, तो स्फीयर और हेमीस्फीयर भी हो गया। अब एक लास्ट बचता है स्फेरिकल सेल की बात करेंगे हम लोग, छोटा सा है स्फेरिकल सेल, तो उसको भी देख लेते हैं।
खत्म करते हैं, फटाफट नोट कीजिए। स्फेरिकल सेल 8 स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब एक खोखला गोला, जैसे फुटबॉल होता है, अंदर से हवा भरी होती है, खोखली होती है, उसे स्फेरिकल सेल बोलते हैं। जैसे कि ये एक स्फीयर ये और दूसरा स्फीयर आपका ये अंदर वाला हो गया, ठीक। अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर और बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर, ठीक। इसे बोलेंगे हेमी स्फीयर, ठीक। सॉरी स्फेरिकल सेल, सॉरी। तो इसके वॉल्यूम की अगर बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम, तो क्या होगा, अंदर वाला पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके बाहर वाले का वॉल्यूम कैलकुलेट करके बाहर वाले को क्या करेंगे, काट के निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या होगा, मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ 4/3 पाई कॉमन, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक। ये हो गया वॉल्यूम। तो आपका स्फेरिकल सेल भी समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वाले क्लास में, ये पहला वाला सेक्शन था जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे, थोड़ा बहुत जानते थे, नहीं जानते थे, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग इसी का कॉम्बिनेशन को बहुत बात करेंगे अगले लेक्चर में, और इस कॉम्बिनेशन पे 1-2 क्वेश्चन जितने हो सके क्वेश्चन लगाया जाएगा, और फिर हम लोग तीसरे वाले सेक्शन में चलेंगे, क्या, कन्वर्जन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, ठीक। तो तब के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।